Hello and welcome to Corporate Cup presents the DAFA News podcast. And what an interesting day of cricket we have had, Atul. Something to smile about and something not to smile about. I'm I think. smiling because Pakistan, Pakistani people, they are accusing India of fixing the match. Well, Which could be. Yes, be. could be. So this is the could be result for the Indian team. I think I would want to और tell. क्या prediction हुआ था इंडिया के scores का I think top if India batted first, we had predicted a score of 165 for me, which is 160-70, and 180-90 for you, which is 185 we have written. But I think you missed India by missed by quite a lot. And मुझे लगता है कि that's साउथ अफ्रीका जीतेगी हाँ हम दोनों ने कहा था. I think we were having South Africa as favorite, so that's the bit which has gone right. I think what has gone wrong for India when I saw the match is I think Perth and pace bowling and short balls. I think it was very very clear how bulk of the people got out today. उधर साउथ अफ्रीका भी कोई खास नहीं कर पाई थी और आपका फेवरेट बबूमा मैंने फिर कहा था वो नहीं चल सकता He doesn't have the caliber. I think आपने आपने जिसको मेरा फेवरेट एक को पकड़ा दूसरा को नहीं पकड़ा, which is डेविड मिलर. लास्ट टाइम कहा था कि उसका बैटिंग नहीं आएगा, आज गलत टाइम पे बैटिंग आ गया. नहीं वो अच्छा खेले और आप अगर देखो पहले 10 ओवर देखो मैंने आपको कहा था कि अश्विन कार्तिक अब भुवनेश्वर अब मैं भुवनेश्वर पे आता हूँ मैं मेरे बड़ी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं कार्तिक फिनिशर करके उन्होंने अंधी काट रखी है इंडिया ने आज जब जरूरत थी कार्तिक फेल Yes, ठीक है I was going to come to that. हाँ सेकंड अश्विन नहीं रोक सकता रन उसको जो मारा है मकरम ने हाँ ठीक है कोहली ने कैच छोड़ा Yeah, ये को I was. मान नहीं, आई थिंक ये मैं फील्डिंग पे बाद में डिस्कशन करूंगा, नॉट हाँ, अबाउट इंडियन मैं कह फील्डिंग. रहा हूँ कि अश्विन हाँ. लेकिन अश्विन कभी विकेट लेता दिखा नहीं मुझे हम्म. कि वो विकेट ले सकता है आप अब ये सोचो भुवनेश्वर कुमार हमारा सबसे पुराना बॉलर इन तीनों में भुवनेश्वर कुमार ने टी20 में डेब्यू किया था शामी ने उसी उसी टी20 के बाद जो वनडे सीरीज हुई थी उसमें डेब्यू किया था या वनडे सीरीज पहले हुई थी शायद 2012 में पाकिस्तान के साथ दोनों ने किया था बट शामी बोल्ड शामी को एक्सीलेंटली वेल टुडे. नहीं आप कॉन्फिडेंस देखिए कि शामी को विकेट के लिए लाया गया अर्शदीप को विकेट के लिए लाया गया भुवनेश्वर कुमार को वो कभी विकेट के लिए लेके नहीं आए आप आप स्ट्राइक बॉलर नहीं है ठीक है एंड में जो उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल डाली है मुझे समझ ही नहीं आ रहा मतलब आप शॉर्ट पिच डालो आप अगर नॉर्के की पेस के हो आई थिंक लास्ट ओवर में आई थिंक भुवनेश्वर सॉर्ट ऑफ गॉट द थिंग रॉन्ग, स्पेशली वो जो चार लगा वो वाला. आपको तब से कह रहा हूं कि मतलब भुवनेश्वर कुमार हमें वहां धोखा देगा वो कर्ण का रथ का वो पहिया है जब जरूरत होगी तभी फंसेगा बट आई थिंक और ये अगर अगर आप लास्ट वाला ओवर हटा दें, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. इट इज इट पहले इज पहले 3 ओवर में अगर आप बोलोगे तो दादा वो तो कोई से बॉलिंग करा मैं वही कह रहा हूँ कि बॉल को सपोर्ट मिलना और बॉलिंग करना दो डिफरेंट चीजें वसीम अकरम ये थे इसलिए नहीं कि वसीम अकरम की बॉल इंग्लैंड में स्विंग होती थी वसीम अकरम कैसे भी करके शारजा में विकेट लेते थे ये बात सही है. आई थिंक बट आई भुवनेश्वर थिंक वी आर कुमार कंपेयरिंग वसीम अकरम टू, आई मीन भुवनेश्वर कुमार टू समबडी हु इज अ मैं बिग वही कह रहा हूँ लेजेंड. कि अगर हम नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भुवनेश्वर कुमार इतने बड़े बॉलर हैं तो कैप्टन का कॉन्फिडेंस ही नहीं कि उनको विकेट लेने के लिए उन्होंने बुलाया हो वापस अर्शदीप को वो रोक सकते थे ना I think और उनको Arshdeep actually bowled the best, although he went for runs. As usual, I think मुझे लगता है कि शामी जिस तरह की bowling कर रहे थे, he could have been kept for the last over instead of Bhuvi. That नहीं was the वो only इंग्लैंड difference I would see. Uh, अल्टीमेट बट वो जो अश्विन ने छक्के खा के वहीं पे गेम खत्म कर दिया था अश्विन ने तो Ashwin is the only bowler who went for runs today. In fact, उसकी वजह केशव से game change हुआ. केशव महाराज ने उतने रन नहीं दिए जितने अश्विन ने दे दिए 3 ओवर में उनके 28 से 3 ओवर अश्विन 31 पे थे मैं तब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया में जो टीम सिलेक्शन 2-3 प्लेयर्स का हुआ है वो मेरी समझ के बाहर है भुवनेश्वर कुमार दिनेश कार्तिक और अश्विन अश्विन की बैटिंग का डंका बजता रहता है अश्विन की बॉलिंग का डंका बजता रहता है वो टेस्ट मैच पे होंगे अच्छे बॉलर मैं मना नहीं करता बट वो टी20 के लिए ना तो वो एक बॉलर है
ना वो फील्डर है ना वो बैट्समैन है। T20 अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया में हो रहा हो तो तब भी आप खिलाओ, तो आप ज्यादा स्पिनर खिलाओगे, खिलाओ। करेक्ट। आज इसी पिच पे अश्विन की जगह मोहम्मद सिराज होते हैं आपकी टीम में। I think मैं India should चहल have Chahal would have been a better choice on this pitch. Number one, number two, I think इंडिया को एक स्पेशलिस्ट इस वाले पिच पे एक स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाना और चाहिए था। आई थिंक खुट्टा को खिला हार्दिक दिया। हार्दिक पांड्या is of course he's an all rounder, but he's not your front line bowler on a pitch like this, according to नहीं, me. तो फिर भी अपना करके अपना खत्म करा, एक विकेट भी लिया। दीपक हुड्डा को ले लो, दीपक हुड्डा खिला दिया I think यार। that दीपक choice was baffling for me personally. I mean, अक्षर दीपक पटेल की जगह इनफैक्ट कल मैंने बात भी करी थी कि दे शुड हैव एक्चुअली प्लेड ऋषभ पंत। बिकॉज वो खेला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। Not only that, he's got a good record in Australia. Secondly, you would have needed a batsman on the extra batsman on this. मतलब अब मैं कह रहा हूँ Deepak कि Huda was अगर not offering you anything in the bowling department. And fielding maybe I think just one catch today. मैं दीपक हुड्डा की फील्डिंग अच्छी है, बट दीपक हुड्डा को आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको उठा के सीधा खिला दिया बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक। देखिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, और अगर मतलब जोफ्रा आर्चर खेल रहा हो तो साउथ अफ्रीका के पास मेन बॉलर इन तीनों टीम के पास है, ठीक है। अब आपने उसमें खिला दिया दीपक हुड्डा को, तो उसकी गलती क्या है? वो भी फास्टेस्ट पिच इन ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द फास्टेस्ट, Yeah, अगर and ब्रिस्बेन and को। and and आज जिसने लुंगी उठाई वहां पे जिसको कहते हैं हमारे और आप देखो कितना आईपीएल में कितने रन खाता है, तो करेक्ट। उसके लिए तो सूटेड पिच थी। But I think Joe, if you see how all the batsmen who got out to him, I mean, starting with I don't know what to say about. I know you will again say that KL Rahul is class, but the, but I think जहाँ पे जो आपका criticism रहा है as far as Ashwin is concerned, DK is concerned, मुझे लगता है भुवी पे थोड़ा सा ज्यादा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इफ यू कंपेयर द थ्री, इफ यू कंपेयर अश्विन क्रिटिसिज्म, डीके क्रिटिसिज्म एंड भुवी क्रिटिसिज्म, मैं हमेशा बट एक चीज आपका पे जाता केएल हूँ। राहुल का क्रिटिसिज्म, आई मीन केएल राहुल 3 मैचेस 3 फेलियर्स, एंड आई थिंक इट्स अबाउट मैं टाइम आपको दैट पंत शुड गेट दैट नॉट, इन मैं माय आपको इसका ओपिनियन। जवाब नहीं, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ क्यों मेरा क्रिटिसिज्म है। मैं हमेशा कहता हूँ मैच विनर्स खिलाओ, वो 10 मैच फेल हो तो भी खिलाओ, क्योंकि जिस दिन वो चलेंगे वो आपको मैच जितवा देंगे। भुवनेश्वर कुमार के 4 ओवर में कम रन होंगे, क्या वो मैच जितवा सकते हैं आपको? नहीं। क्या भुवनेश्वर कुमार एक रन थ्रू कर सकते हैं पूरी टीम से? नहीं। भुवनेश्वर कुमार को अगर मैं मान लूं 30 रन चेज करने, मैं टुक 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 कर दूं, तो ही कैन नॉट गेट थ्रू। मतलब होता ना कि आपने पिच को ही आउट ऑफ वो कर दिया, आपने इन द एयर फास्ट बॉलिंग करी, नहीं है। आई मैं थिंक तब से मेरे हिसाब से जो भुवनेश्वर कुमार का यूटिलाइजेशन है, ये मेरा ओपिनियन है, हिज यूटिलाइजेशन हैज बीन रॉन्ग, एंड जो रॉन्ग यूटिलाइजेशन हुई है वो आज एक्सपोज हुई है। इफ यू अगेन कम बैक टू द द मैच व्हिच मोहम्मद पहले शामी पहले डेब्यूट पहले इन ऑस्ट्रेलिया। पहले हाँ, पहले 8 ओवर में खिलाते हैं आपको, बॉलिंग खिलाते हो तो सारी 8 ओवर में पहले बॉलिंग करते हैं भुवनेश्वर कुमार से। नहीं, आई एम नॉट सेइंग 8 ओवर में पूरी बॉलिंग कर दे आप, मेरा कहने का मतलब है कि 8 ओवर पहले छह ओवर में ओवर कौन में सी अगर आप 3 ओवर उनको देते हो, सो ही इज लेफ्ट विद ओनली 1 ओवर इन द फर्स्ट दादा, पावर प्ले। was not hit because it was a बट choice। अगर दैट्स व्हाट आई एम साउथ अफ्रीका सेइंग, के सो पास तो यू उन्होंने पहले 10 ओवर तक कहा कि हम आराम से ही खेलेंगे, 10 ओवर के बाद उन्होंने बैट मारना शुरू किया। तो भुवनेश्वर कुमार इसलिए रन नहीं पिटे क्योंकि वो साउथ अफ्रीका ने रन मारे नहीं उनपे। आई थिंक ये थोड़ा सा आई थिंक ये थोड़ा सा मेरे को लगता है ऑन द इंडियन बॉलिंग अटैक क्रिटिसिज्म ज्यादा है, इन माय ओपिनियन, हाउ दे बोल्ड इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। क्योंकि आप अगर देखेंगे द बॉल वाज स्विंगिंग, यू लुक एट द विकेट्स विद अर्शदीप टुक, आई मीन, एंड वही तो कह रहा हूँ कि तो अर्शदीप बीइंग अ यंगस्टर दोनों तरफ स्विंग करा रहा था, करेक्ट। हॉक को बाहर, रूसो को अंदर। भुवनेश्वर कुमार एक बॉल अंदर नहीं ला पाए। आई थिंक मेरे हिसाब से जहाँ पे मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार has been utilized wrongly. Yes, आप कह सकते हैं कि मोहम्मद सिराज is on standby. Can they, will they send him? I तो really don't think so. मैं आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करूंगा।
Bhuvneshwar Kumar has been included wrongly. That is, I beg to differ with you, sir, on this. I think Rohit, this is where I think our captain has got utilization of the player wrong. See, it is also important at some point in time. Sometimes all your bowlers will not take the wickets in a especially in a T20 match, because it's a very batsman-friendly format of the game. But We don't. अगर आप We don't. runs रोक दें and अगर आप runs रोक दें, you have to get the overs out. मुझे लगता है somehow, and I still believe that Shami is a better death bowler than Bhuvi. That was my opinion जब Shami ने last over में 3 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपने पहले मैच में. I had that opinion, मैंने बोला भी था, and you know I've been sort of consistent about this. तो मुझे लगता है यहाँ पे ये गलती हुई है. And of course, गलती नहीं, उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो भी विकेट ले सकता है. see, that is the whole point. That my point is the captain got this bit wrong, wherein he had the उनके पास एविडेंस था ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ, एंड आई थिंक वो गाबा में हुआ था या पर्थ में हुआ था वो मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने हराया था लास्ट के 2 ओवर्स में. आई डोंट नो वो गाबा में हुआ था कि पर्थ में हुआ था, बट इट वाज समथिंग लाइक दैट. बट आई थिंक मेरे हिसाब से द गाय हु शुड स्ट्रेट अवे गेट इन अ नॉड इन द वेरी नेक्स्ट मैच. इंडिया के 2 मैचेस अभी बाकी हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे एज वेल एज श्रीलंका एंड सॉरी बांग्लादेश, माय बैड. बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2 मैचेस हैं, शुड बी विन मैचेस. बट आई थिंक इन दोनों मैचेस में आई थिंक देयर इज नो डाउट दैट नाउ ऋषभ पंत शुड गेट अ नॉट. एंड मुझे लगता है सॉरी कार्तिक तो इंजरी का बहाना लेके चले गए ना. वेल वेदर इंजरी का बहाना है या नहीं है, बट आई थिंक उन्होंने एक बहुत आज उनके पास ओवर्स थे, आज उनको प्रूव कर. मैंने क्या कहा था कार्तिक, एब्सोल्युटली. एंड जो शॉट खेल के आउट में, आई थिंक दैट वाज कंप्लीटली अननेसेसरी, इररिस्पांसिबल. कहां से आपको लगता है कि वो एक एक सेकंड दादा, सॉरी. Sorry. Yeah. So anyways, I think we will go on and on. There are 3 other matches to talk about, 2 reviews and 1 preview. And एक review जो हम लोग definitely बात करना चाहेंगे. I think मैं उससे पहले before jumping into that, I think मैं बस एक चीज ही कहना चाहूंगा कि we saw some excellent batting by Aiden Markram and David Miller. डेविड मिलर के बारे में मैंने पहले भी कहा था, इस बार मौका आया एंड उन्होंने मौके पे चौका लगाया. मौके पे चौका क्या, मौके पे आधार शतक लगा दिया. तो और इंडिया को उसका खामी भरना पड़ा. आई थिंक which is not a great sign for the team which is going to be playing them next, which is Pakistan. And आज उनके लिए एक जीत भले ही थी, बट वो जीत भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही थी, बारिंग द इनिंग फ्रॉम रिजवान. बहुत बहुत टाइम लगाया है उन्होंने जी. एंड मैं देख रहा था, एंड यू नो अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग देखें, आई थिंक आई वुड टॉक अबाउट दैट बिकॉज आई डोंट थिंक देयर इज मच टू टॉक अबाउट द. बट आप दोनों मैचेस का प्रेडिक्शन तो बता दीजिए हमारे दर्शकों को. क्या चीज, सॉरी? ऑन द प्रेडिक्शन, हाँ जी. तो प्रेडिक्शन में आपने कहा था कि नेदरलैंड 100 रन से कम करेगी, मैक्सिमम 100 रन. तो यस, पाकिस्तान बोल्ड देम आउट फॉर 91, सो ऑलमोस्ट 91, 92 उन्होंने बनाए. सो मुझे लगता है कि उनके लिए ये थोड़ा सा डिसीजन गलत ही था, न्यूजीलैंड नेदरलैंड्स के लिए. मैंने एक्चुअली सोचा था कि नेदरलैंड्स वुड वांट टू बोल फर्स्ट टू पाकिस्तान, but and in my opinion they should have bowled first on a wicket like Perth. You never, and Pakistan was in full flow with all the 5 fast bowlers today, but they were not leaving anything to chance. कि अगर उनको उनका बस चलता तो वाकर यूनिस और वासिम अकरम को भी खिला देते if it was allowed. बहुत स्लो बैटिंग की, खैर अब तो वो भारी हो गए हैं, अब तो कोई चांस ही नहीं है उनका. I still think that they have 1 match to go. I think the next match is a must-win match for them. हम कर लेंगे तो वो 6 पॉइंट पे ही आएंगे. साउथ अफ्रीका के पास 7 पे आने का ऑप्शन है. अगर साउथ अफ्रीका नहीं भी आती है तो बांग्लादेश 6 पे आ जाएगी. नहीं, अगर बांग्लादेश, मुझे लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका अगला वाला, see the only thing is Pakistan, if they have to progress they have to beat South Africa. तो पाकिस्तान के सोशल मीडिया से पता लग जाता है कि पाकिस्तान बाहर हो चुकी है. There is no other option.
जी हाँ, आई थिंक सोशल मीडिया और यूट्यूब पे उनके जो फैंस है उनका पाकिस्तान इज आउट। आप अब हम मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीम थी, बट वो बाहर हो गई है। आ जाते हैं पहले मैच पे। डिसअपॉइंटिंग। हमारा क्या प्रेडिक्शन था फर्स्ट मैच का? आई थिंक हमारा प्रेडिक्शन था जिम्बाब्वे विन, और जो वो लास्ट वाला बॉल नो बॉल हुआ ना, मुझे लगा कि हमारा प्रेडिक्शन ठीक करने का पूरा कोशिश किया जा रहा था उसमें। आई कुड नॉट एक्सपेक्ट दैट लास्ट बॉल वुड बी अ नो बॉल, and they had only 4 runs to score in that, and that was a chance मेरे हिसाब से बांग्लादेश के अगेंस्ट. But I think I would want to talk about the Bangladeshi batting in this one, and I know there is somebody who you criticize quite a lot, which is the Bangladeshi captain, but I think he contributed on 3 sides today, both with the bat, the fielding, as well as the this thing. But मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, before we jump into the Bangladesh match, जो मैंने जब आपको कोहली के कैच ड्रॉप पे मैंने आपको पॉइंट बोला था, between the India match and the Zimbabwe match, one of the key reasons both the teams lost today is because of their fielding. अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे ने भी क्रिटिकल कैचेस ड्रॉप किए, and also uh, लॉस इंडिया लॉस बिकॉज ऑफ अश्विन, कार्तिक एंड भुवनेश्वर। I think I think in cricket you can always pin a loss on somebody, but I think अगर win का responsibility लोग लेते हैं तो loss का भी लेना चाहिए, because it's a team game on both ways. हम हारे 3 लोगों की वजह से हैं। अश्विन की फिगर नहीं, अगर अगर मैं कहता हूँ कि see the point is if Kohli had taken that catch, things would have been different. If Rohit Sharma had scored that run out, scored that run out, things would have been different. So वो एक नहीं, easy उनके run चेहरे out. पे लाइट है, कोहली Sorry? के चेहरे पे। 4 ओवर में 43 रन दिए हैं, 4 ओवर 43 रन अश्विन। नहीं, of course, but I'm saying जब catch drop हुआ, the situation was very different. Again, वो जब लाइट था। नहीं, दैट इज ओके। अंधेरे में खेल नहीं सकते, डिफिकल्ट है। एंड रोहित शर्मा का वो इजी रन आउट मिस करना, देयर वाज अनदर रन आउट मिस्ड। रन आउट, आई थिंक देखो, रन आउट कैचेस को मैं फिर भी मानता हूँ कि हाँ कैच ड्रॉप हुआ। रन आउट को आप पिन नहीं कर सकते, रन आउट इज एन एडिशनल थिंग। नहीं, बट आई एज अ थिंक जिस बॉलर, लेवल पे गेम खेला जा रहा है, जिस लेवल पे गेम खेला वही जा तो रहा मैं कह रहा हूँ, आपके बॉलर से एक बीट भी नहीं हुआ, आपके स्पिनर से। है, नहीं, वो नोबडी, अपने आई थिंक 4 overs वो for अपने आप 40 को इतना runs. बड़ा, वो अपने आप को नहीं, वो अपने आप को बहुत बड़ा स्पिनर मानते हैं अश्विन। आप अगर उनका एटीट्यूड देखो, सब कुछ देखो, जिस तरह से वो हरभजन से करते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा बॉलर मानते हैं, जो कोई दिक्कत हरभजन, नहीं है। हरभजन उनका बीच में हुआ था, बट अच्छा, आप किसी अनरिस्पॉन्सिव ट्रैक पे मैंने आपको आज तक विकेट लेते देखे ही नहीं। आप अश्विन की एवरेज निकाल लो टेस्ट मैच में बाहर। इंडिया में जो ट्रैक धोनी बनवाते थे कि टूटा हुआ ट्रैक, वहां दे दबा दब 10 विकेट 15 विकेट निकाल लेंगे। आप 4 बॉलर, आप 20% जिम्मेदार थे एज अ बॉलर मैच के। आपने विकेट तो लिया नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपने 43 रन दे दिए। 11 की एवरेज आपने रन दिए ऑलमोस्ट, जहां पे 6 का रिक्वायर्ड कुछ था। तो अश्विन की तो बात ही ना करें। अश्विन, कार्तिक और भुवनेश्वर मैच के जिम्मेदार। नहीं, अगर अगर वो तीनों मैच के जिम्मेदार है तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा भी है फॉर मिसिंग दैट कैच एंड रन आउट, क्योंकि उस लेवल रोहित पे शर्मा जो नहीं मानूंगा, और रोहित शर्मा नहीं मानूंगा, और विराट कोहली को मान लूंगा। आई थिंक मैं हमेशा मानता हूँ कि एवरीबडी हु इज देयर हैज टू कंट्रीब्यूट ऑन द फील्डिंग एज वेल एज द दिस थिंग दादा एंड बिल्कुल, बट आपको अगर एक रोल दिया गया है, 4 ओवर में आप 43 रन कैसे दे सकते हो? नहीं, देखिए, एक रोल का ना मानना दूसरे चीज का ना मानना को कैंसिल मैं नहीं तो करता। नहीं, कैंसिल की बात नहीं है, मैं ये सिर्फ ये हाँ, कहना चाहता हूँ कि अश्विन के पास बहुत अच्छा चांस था अपने आप को एज अ बॉलर प्रूव करने का। उन्होंने बता दिया है कि उनको सब कॉन्टिनेंट से बाहर नहीं खिलाओ। अभी हमारी मैनेजमेंट जितनी जल्दी समझ ले वो समझ ले। मुझे लगता है अगले 2 आप मैचेस आप में आप एज आप मुझे बताओ, आप अगर एज अ प्लेयर, आप एज अ कैप्टन, आप अश्विन को खिलाओगे, चहल को खिलाओगे? आई थिंक नेक्स्ट 2 मैचेस देयर इज नो डिबेट इन माय माइंड दैट अगर दोनों दोनों अवेलेबल हो, कोई नेक्स्ट मैच नहीं, पहला मैच है, पर्थ की विकेट है। आई थिंक पर्थ के विकेट में आई वुड वांट टू गो फॉर चहल। द सेकंड रीजन फॉर दैट हैव इज, आंसर्ड माय क्वेश्चन। नहीं नहीं, दैट इज फाइन। कॉन्फिडेंस ही नहीं है मुझे, हमें एज अ दादा, अश्विन की बॉलिंग में कॉन्फिडेंस ही नहीं है।
नहीं, वो आई थिंक सी, लगता ही नहीं विकेट ले लेंगे। मुझे 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 जो लगता है कि जहां तक नेक्स्ट 2 मैचेस का सवाल है, बिकॉज आई वुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, एंड उसका कारण यह है कि अभी जो पिछले 3 मैचेस में जो हमने देखा, जैसे अच्छा, हमने, पिछले इस वर्ल्ड कप में अश्विन के कितने विकेट थे? आई थिंक 2 या 3 विकेट्स हैं अभी मुझे तक, लगता है आज तो एक, कोई नहीं है, आई थिंक 2 विकेट्स है शायद, दो मुझे मैचेस लगता नहीं एक ही विकेट है। आई थिंक 2 विकेट है, आज तीसरी हो सकती थी। चलिए हम बांग्लादेश की बात करते हैं। So anyways, I think बांग्लादेश, शांतो की बैटिंग मैंने देखी, it was a good inning, and Bangladesh is a team full of, and another thing is, I will tell you, India versus Bangladesh, they will go with Ashwin still, because Bangladesh is full of left-handers regardless of this form. But let's see what happens in the next match. We will talk about it when we come to that. It will be a very interesting debate to have. But let's talk about अच्छा, मैं Bangladesh. आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अश्विन आज 4 ओवर 43 रन। अश्विन अगेंस्ट पाकिस्तान 3 ओवर 23 रन। ठीक है, Hmm. आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं, क्योंकि मैं आई वांट टू रेस्ट माय केस अगेंस्ट नीदरलैंड। अश्विन ने 2 विकेट लिए हैं 4 ओवर में 21 रन। एंड आई रेस्ट माय केस हाँ, कि तो मैंने दो दो, बड़ी टीमें, दोनों के अगेंस्ट कोई परफॉर्मेंस नहीं। एक के अगेंस्ट पूरे ओवर नहीं डाले, एक के अगेंस्ट डाले तो 43 रन दे दिए। नहीं, of course, and let's not forget the missed catch. So he could have had third wicket today, and maybe he. So again, what I'm saying is there is no excuse for bad bowling. Nobody is defending Ashwin here for his performance. नॉट अ What बैड बॉलर दादा। मैं आपको मेरी बात तो गलत समझ रहे हैं। अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब मैं ये है कि परफॉर्मेंस को ही बोल रहा हूँ. It is 4 for नहीं, 43 is not a good वो performance in a low scoring match. नो ही इज नॉट मेड फॉर दीज ट्रैक्स। मैं थिंक टैंक को ब्लेम कर रहा हूँ। उस बेचारी ये गलती, उसको खिलाओगे तो बॉलिंग करेगा ही। I think think tank ने ये वाला जो उनका चॉइस है, ये आई थिंक इस वाले जैसे वो मैच में हर्षल, एक्सपोज हुआ है. मुझे आई थिंक बोलोगे कि अनिल कुंबले ऑलराउंडर है तो मैं मान लूंगा क्या? अनिल चाहे कुंबले, वो 100 बना ले। उन्होंने 100 बनाया भी था, बट ऑफ कोर्स ही वाज नॉट एन वही कह रहा ऑलराउंडर. हूँ 100 बनाना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 100 बनाना। अब हमारा मतलब मेरा, मैं नहीं, टीम मेंबर का कॉन्फिडेंस होना कि आप 100 हर बारी बनाओगे, दो डिफरेंट चीजें हैं। नहीं नहीं, आई एग्री, एंड बट मुझे लगता है कि लैंड अ पंच ऑन अ बॉक्सर, बट will you always land a punch on a boxer are two different things. नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, एंड मेरा ये मानना है कि जहां तक इंडियन थिंक टैंक का, जो इंडियन टीम की मैनेजमेंट है, विच इंक्लूड्स एक्स इंडिया कैप्टन राहुल द्रविड़ currently, and of course a previous Indian captain Virat Kohli is also part of the think tank, and of course Rohit Sharma is also there, so there is enough experience टू मेक द राइट डिसीजंस. एंड मुझे जो लगता है कि आने वाले मैचेस में आई थिंक आई सी ऋषभ पंत कमिंग इन, स्पेशली आफ्टर द इंजरी. अगर इंजरी नहीं भी होती तो ऋषभ पंत को आना चाहिए था. इनफैक्ट हमने ये वाले मैच में भी बोला ही था. सो मैं दीपक हुडा वाला चॉइस अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ. आई मीन, यू आफ्टर सच अ ले ऑफ यू ब्रिंग हिम इनटू अ मैच लाइक दिस, इट्स जस्ट a little bit baffling for me personally. गलत था, उसका गलत हुआ। हाँ, that was not the right kind. I mean, अगर उसको इस तरह से bring back करना ही था ना, you could have brought him back against a Zimbabwe perhaps, or you could have brought him back against a Bangladesh perhaps, but definitely not. I mean, South Africa. Given a choice between somebody, if you just want to give in as a batsman only, then Deepak Huda के versus अगर मैं ऋषभ पंत को देखूं तो ऋषभ पंत definitely gets in at any point in time of the day. So I think ये एक और चीज है जिसको हमने और थोड़ा सा emphasis करके बोलना चाहिए. But anyways, coming back to the other match, I think it was a photo finish, Zimbabwe versus Bangladesh. At one point in time, it was very clear कि शायद Zimbabwe निकल जाएगी, especially after जो उन्होंने जो initially थोड़े से wickets lose किए, उसके बाद जैसी बैटिंग चल रही थी शॉन विलियम्स की, और उनके साथ जो रायन बर्ड और चक बावा ने पार्टनरशिप दी, मुझे लगा था कि ऑलमोस्ट निकल जाएंगे. एंड स्पेशली जब लास्ट वाला बॉल नो बॉल हुआ, एवरीबॉडी नहीं, वेंट आउट ऑफ द फील्ड. वहां मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं बता देता हूँ क्यों। मुजरबानी, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुजरबानी शायद 10 मैच में 100 मैच में एक छक्का मार सकता है। मैं जो आपको बात बार बार कहना चाह रहा हूँ, और एक मुझे कॉन्फिडेंस होना कि ये मार लेगा,
2 रन चाहिए होते, 1 रन चाहिए होता, उसका एक और बॉल होती तो भी समझ में आता, तो मैं कहता हाँ। तो मुझे किसी का फोन आया था कि अरे ये इनको नो बॉल मिल गया, कोई फायदा नहीं, अगर मुदरवानी ट्रैक उस पे है क्रीज पे I तो think he was the कोई 11th man. It's like you और are expecting a 4 out of Venkatesh Prasad. मैं वही कह रहा हूँ, उसका हम वो हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है, तो उस बेचारे की गलती नहीं है। मैच वो लोग हारे जहाँ पे क्रेग इरविन ने जो गलत फ्लैश किया, फिर सिकंदर रजा ने बहुत जल्दी करी, मैच वो वहां पे हारे, मैच वो मुदरवानी की वजह से नहीं हारे। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली। मुझे लगता है जो पॉइंट मैं कहना चाहता था, जैसे मैंने इंडिया की फील्डिंग के बारे में भी बताया, जिम्बाब्वे की फील्डिंग 3 ड्रॉप कैचेस 2 मिस्ड रनआउट्स एंड इजी रनआउट्स। व्हेन आई से रनआउट्स, सी अनदर थिंग इज, हम रनआउट की हमारी एक्सपेक्टेशन जॉन्टी रोड्स के लेवल पे ना रखें। हम रनआउट की एक्सपेक्टेशन जिस तरह से शाकिब उल हसन ने आज रनआउट किया उस तरह की, सीधा तो स्टंप्स है। बहुत बेहतरीन वो जो उसने मारा वो बहुत अच्छा था। एक बार ऐसे ही उन्होंने रनआउट ट्राई किया था चैंपियंस ट्रॉफी T20 में 2013 में, कोलकाता की तरफ खेलते हुए रनआउट ऐसे ही लेट के उन्होंने किया करेक्ट। था सो उनकी वो। मैं वही कह रहा हूँ कि दिस इज इनफैक्ट जो रनआउट उनकी बात भी नहीं करते, जो रनआउट मोहम्मद वसीम ने किया आज, उस तरह का रनआउट, दैट्स अ चांस, दैट्स अ क्लियर कट चांस। सो उस लेवल पे आप मैं फील्डिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो सब एटलीस्ट बॉल स्टंप्स को हिट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई से, बिकॉज ये भी एक चीज आजकल बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है प्लेयर्स को। एंड नहीं, वो बात आपकी सही है, बॉलिंग भी बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है। बिल्कुल। तो और नहीं, आप अश्विन, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई 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 एग्री कि बॉलिंग को मैं रोहित शर्मा को तो बिल्कुल, मतलब आप चाहे मेरे से फिर से बात कर लीजिए, मैं रोहित शर्मा को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, बल्कि मुझे उनकी कैप्टनसी आज अच्छी लगी। 2 स्लिप्स लगा रखे थे, एक अच्छी आई थिंक अटैकिंग। दैट वाज द, अगर आप देखें तो दैट वाज द राइट चॉइस टू मेक, बिकॉज ही वेंट ऑन द अटैक राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। था वो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनका, मुझे उनकी फील्डिंग का करने का वगैरह बहुत अच्छा लगा। तो रोहित शर्मा तो कहीं भी ब्लेम टू भी ब्लेम नहीं है। विराट कोहली ये कैच डिफिकल्ट था, लाइट्स के थ्रू आ रहा था तो ठीक है, कई बार मैं देखिए, स्विंग अगेन से भी गलती हो जाती है, बट when I'm saying missed catch or a missed run out, it is part of the process जिसमें आपने वहां पे भी एक्सेल करना है इस लेवल पे। नहीं नहीं बिल्कुल सही तो है। वो एक, मैं उसको बिल्कुल कर रहा गलती नहीं मानता। गलती इज नॉट मिसिंग आउट ऑन वन अपॉर्चुनिटी, गलती इज सस्टेन्ड नॉन परफॉर्मेंस, समथिंग हूँ। आई वुड से व्हाट इससे अश्विन काइंड ज्यादा, ऑफ शोड। उससे बुरा जो ड्रॉप हुआ था अगर आप मानोगे, वो था जो हार्दिक और विराट ने कैच नहीं कर पाया, दोनों भागते दोनों हुए के आए, बीच में बॉल गिरी, वो उसमें बोथ गिरा, वो एक मिसजज्ड। बुरा, वो वो कॉल होना चाहिए था वहां पे। मैं वही कह रहा हूँ, बट मैं रोहित शर्मा को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। मैं रोहित शर्मा को ब्लेम करूंगा अश्विन को खिलाने के लिए। अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दिनेश कार्तिक शुड बी आउट ऑफ द टीम एज सुन एज पॉसिबल। आई थिंक आपका जो विश है वो अगले मैच में मुझे तो पूरा होता दिख ही रहा है। आई कैन सी ऋषभ पंत कमिंग इन, आई कैन सी ऋषभ पंत कमिंग इन। आई एम स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दीपक हुडा, स्पेशली जब वो आए थे और जिस तरह का शॉट खेल के वो आउट हुए कॉट बिहाइंड। आई थिंक दैट वाज डेफिनेटली नॉट अ शॉट टू बी प्लेड, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू कम बैक इन। सो मुझे लगता है कि I don't know, the team management might give him a chance again to, maybe it was just nerves that he played that kind of a shot. But इन सब के बीच में हमने इस पूरे क्रिटिसिज्म के बीच में एक बंदे की बात नहीं की जिसने स्मैशिंग इनिंग्स खेली 68 आउट ऑफ 40 बॉल्स, एंड दैट इज स्काई अगेन। तो मुझे लगता है कि ही डिजर्व्स द प्लॉडिट्स फॉर टेकिंग इंडिया टू 133, नहीं तो 49 फॉर 5, एंड आई थिंक इट वाज कर्टन्स। जो आपका टोटल प्रेडिक्शन नेदरलैंड्स का था वो शायद इंडिया का हो जाता आज, और फिर हम नहीं लोग नहीं, कहते आज मैंने सूर्य ने गलत लिख दिया। बहुत ही अच्छा खेला, सूर्य ने बहुत ही अच्छा खेला। नहीं, आई थिंक इट वाज एक्सेलेंटली, आई थिंक ही हैज कम थ्रू एज, उस पे अटेंशन कम जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इंडिया जब हारती है तो वी आर लुकिंग फॉर रीजंस व्हाई इट लॉस्ट, बट आई थिंक इन दैट आल्सो देयर वाज सम ग्रेट क्रिकेट दैट वाज अगेंस्ट सूर्य Surya's कुमार inning यादव। was as good as Virat Kohli's inning against Pakistan. Maybe I'll say it was even better. ठीक है, losing cause में हुआ, बट सूर्या की इनिंग बहुत बढ़िया थी। एंड सूर्या का जो कॉन्फिडेंस है, जैसे वो खेलते हैं, वही मैं सूर्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल, ऋषभ पंत, इनको देख के लगता है हाँ ये रन बना सकते हैं। जब दिनेश कार्तिक फील्ड पे आते हैं तो मेरे को लगता है कि ये कब आउट होगा। आई थिंक more than that, let's just sort of quickly preview tomorrow's
match which is going to be an important match for Australia to win against Ireland. Not an easy team. जीत जाएगी। नहीं, जीत तो जाएगी। आई थिंक लेट्स टेक क्विकली आवर प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ, अगर ऑस्ट्रेलिया बैट करती है पहले, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आयरलैंड के अगेंस्ट कितना रन बनाएगी? आई विल आल्सो गो फॉर एन ऑस्ट्रेलिया विन, सो आई थिंक 200 अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैट करती है तो 180। चलिए 180। I mean, I would have, if you had said 200, I would have said 180. Now that you have said 180, I will say 190. तो हम पहले 10 ओवर की प्रेडिक्शन कर लेते हैं सर। I think I would not want to do predictions for the first 10 overs for any team in this T20 World Cup, क्योंकि जिस तरह का डिसअपॉइंटमेंट अभी तक दिखा है ना पहले 20 मैचेस में, मुझे लगता है कि लास्ट के T10 टूर्नामेंट होना चाहिए था ये, और जिसमें सिर्फ लास्ट के 10 ओवर ही मायने रखते हैं। पहले के 10 ओवर मायने नहीं रखते किसी के। जिस तरह का परफॉर्मेंस सब टीम ने दिखाया है अक्रॉस द बोर्ड, विनिंग लूजिंग। तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अगर आयरलैंड पहले खेलती तो अब क्या रहेगा? मुझे लगता है आयरलैंड अगर पहले खेलेगी तो अराउंड 120, 130, 120 लेट्स से 160, 160। चलिए, इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक, बट इट इज regardless of whatever is the score, I think it is a must win game for Australia. There is no debate in that. ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। और नहीं, अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो आई थिंक व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, एक लेट्स जस्ट टेक अ क्विक लुक एट द टेबल्स कि टेबल में कॉम्पोजिशन क्या होगा, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ यू लुक एट द टेबल्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, अगर कल ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के पास होंगे 5 पॉइंट्स, एंड यू नो दे वुड एक्चुअली इक्वल न्यूजीलैंड, बट इंग्लैंड का एक मैच श्रीलंका के साथ है, और अफगानिस्तान के सॉरी इंग्लैंड का एक मैच श्रीलंका के साथ बाकी है। एक न्यूजीलैंड और एक श्रीलंका है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर कोई यहाँ पे स्टिकी सिचुएशन पे है तो वो इंग्लैंड है, and because Sri Lanka has come back, especially after the win in the last match. And अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, it is poised very well. India is at 4 points, Bangladesh is at 4 points, Zimbabwe is on 3 points, Pakistan is on 2, and I think Netherlands is sort of accepted the fact that they are going home, might just be without opening an account. But मुझे लगता है कि इस Pakistan versus South Africa is going to be the next killer game. I think we have some very interesting games coming up. अगर हम देखें ग्रुप 1 की, तो कल आपका जो मैच है उसके बाद we'll just quickly preview the matches to see where we are. जी हाँ, I think we have England versus New Zealand on the next day, and Afghanistan versus Sri Lanka. Correct. So I think England versus New Zealand is the decider game for England. Yep. If they are losing that match, I think the Barmy Army is going back home. Very simple. चलो दादा, उसको हम बात करेंगे कल ही। जी हाँ, and thank you so much for your company. क्या चीज? थैंक यू। ये था आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। जी हाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय निकालने के लिए एंड हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। एंड मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि इसी तरह से अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहें। लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर पॉडकास्ट। हाउ डू यू लाइक द डाफा न्यूज पॉडकास्ट? आप और क्या सुनना चाहते हैं हमें बताइए, एंड हम आपसे फिर मिलेंगे कल एक नए पॉडकास्ट के साथ, जिसमें हम कल के मैच की चर्चा करेंगे और आने वाले मैचेस के बारे में भी बातें करेंगे। तब तक के लिए इस पॉडकास्ट का आनंद लें, एंड सी यू टुमारो। बाय बाय।